Welcome students. Today we will discuss BS Nursing Generic English past papers. Last lecture we discussed post RN first, second and third semesters past papers of English. So let's discuss regular examination 2019 और ये जो सब्जेक्टिव पेपर है ये 40 मार्क्स का यानी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पैराग्राफ से मुराद यहाँ पर ऐसे राइटिंग ही है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्मार्टफोन्स है, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स। कि एक्सप्लेन कीजिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस व्हाई कम्युनिकेशन इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि कम्युनिकेशन क्यों समझा जाता है या जाना जाता है लाइफ ब्लड के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 है क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर डिफाइन ऑल विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, रिजेक्शन, आर्टिकल। Article is not a part of speech. So what do you have to do? You have to just write the name of the part of speech and with 2 examples of each part of speech you have to give. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू grant 2 weeks leave as your mother has recently been operated. Assume other necessary details by yourself. यानी आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने डिपार्टमेंट के हेड को 2 हफ्ते की लीव के लिए कि आपकी मदर जो है रिसेंटली उनका ऑपरेशन हुआ है तो घर में आपको उन्हें लुक आफ्टर करना है। तो इसका जो फॉर्मेट है कि टू द प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है, एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, कराची है। फिर सब्जेक्ट इसका बन जाएगा 2 weeks लीव या फिर आप एप्लीकेशन फॉर 2 weeks लीव्स। और फिर उसकी बॉडी पैराग्राफ बनेगी थैंक्स रिगार्ड्स जो आपका नाम है। फिर उसके बाद है रेगुलर एग्जामिनेशन 2021 थर्ड सेमेस्टर बीएसएन जेनेरिक का। ये भी 40 मार्क्स का है यानी सब्जेक्टिव 40 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो सब्जेक्टिव पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। Attempt any 5 questions. All questions carry equal marks. Question number 1 है What do you understand by a research report? रिसर्च रिपोर्ट से क्या मुराद है, आप क्या समझते हो, इसको डिफाइन कीजिए कि रिसर्च रिपोर्ट है क्या। नंबर 2 है डिफाइन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन इंट्रोडक्शन रिटन फॉर एन एसे। किसी भी ऐसे राइटिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है उसके इसेंशियल पार्ट्स को आप डिस्क्राइब कीजिए। Question number 3, read the following sentences and make a list of nouns in your answer copy. तो ये तो सबसे आसान कि आपने सिर्फ नाउन पहचानने हैं इनमें से। Me and my friends are very excited for the new job. तो इसमें फ्रेंड है, जॉब है या यूएसए, फैमिली, नेबर, टेबल और रूम। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसके एसेंशियल पार्ट के आपने उसका इंट्रोडक्शन दिया और उसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस हुए। जो लास्ट सेंटेंस है वो थीसिस स्टेटमेंट होता है। उसी थीसिस स्टेटमेंट पे आप सपोर्टिंग पैराग्राफ बनाते हैं और फिर उसको कंक्लूड करते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट ऑथर की ओपिनियन है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन रिसर्च प्रपोजल। तो अमूमन सवाल या तो इस तरह भी आता है कि जैसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 रिसर्च रिपोर्ट को डिफाइन कीजिए और सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च रिपोर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है और रिसर्च प्रपोजल एक प्रपोजल है जो कि आप अपने मेंटोर से उसको अप्रूव कराते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फंडिंग होती है तो इसको आप फ्यूचर में कंप्लीट करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। लेकिन ऑलरेडी मेड और प्रिपेयर्ड जो वर्क है वो आपका रिसर्च रिपोर्ट कहलाता है। तो मेरा ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है कि डिफरेंस बिटवीन रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च प्रपोजल पे, आप उसे देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट अबाउट रिसेंटली अटेंडेड इवेंट एट योर यूनिवर्सिटी। आपने एक रिपोर्ट लिखनी है जो रिसेंटली आपने अटेंड की यूनिवर्सिटी में, एक इवेंट अटेंड किया है। तो अकाउंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में फर्क ये है कि अकाउंट राइटिंग में आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशन, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन ये जो रिसर्च रिपोर्ट है इसमें फैक्चुअल बेस होती है, फैक्ट के ऊपर बेस करती है। आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, आइडियाज नहीं डालते, वो रिपोर्ट कहलाती है, रिपोर्ट राइटिंग। हाउ वन कैन डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह से आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, आप उन्हें वॉच करके देख सकते हैं। फिर अगला पेपर है रेगुलर एग्जामिनेशन 2021 सेमेस्टर 5 का, 40 मार्क्स का है सब्जेक्टिव अटेम्प्ट, एनी 5 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन है, आपने 5 क्वेश्चन अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट अबाउट रिसेंटली अटेंडेड एन इवेंट, जो हमने पीछे अभी हमने सवाल को पढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट। तो इस टॉपिक पे मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है कि इनके दरमियान फर्क क्या है रिसर्च रिपोर्ट में और रिसर्च प्रपोजल में। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब एनी 5 एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। फिर नंबर 4 है व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। तो ये सवाल रिसर्च रिपोर्ट हुआ, रिसर्च प्रपोजल हुआ, थीसिस स्टेटमेंट हुआ, तो ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस ब्रीफली द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। तो ये सवाल पहले भी रिपीट हुआ, अभी भी दोबारा के एसेंशियल पार्ट क्या है कि एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, उस सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हुआ, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस हुए, और उन सपोर्टिंग सेंटेंस के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी पे बॉडी पैराग्राफ बनते हैं और कंक्लूड करते हैं आप अपने एसे को। क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट एडजेक्टिव्स प्रेजेंट इन इट। आपने इनमें एडजेक्टिव तलाश करने हैं ABCD में, सेंटेंसेस में। शी इज वन हु ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, तो वन जो है वो एडजेक्टिव है और फर्स्ट जो है ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मॉडिफाइज करता है नाउन और प्रोनाउन। दे आर रियली नाइस टू अस, तो नाइस यहाँ पर एडजेक्टिव है। शी कैन नॉट बाय दैट ब्लैक कार, ये जो कलर्स हैं ये भी एडजेक्टिव होते हैं। कार को मॉडिफाई कर रहा है, कार कई किस्म की है, विच कार, ब्लैक कार, तो एडजेक्टिव क्या है, ब्लैक है। आई समटाइम्स मीट माई फ्रेंड्स हु लिव्स नियर माई होम, तो जो ये अपना जो आप आई समटाइम्स, कभी कभी मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ जो कि हु लिव्स नियर माई होम, तो यहाँ पे जो हु है वो एडजेक्टिव है, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस एनी 5 थिंग्स दैट कैन बी द पार्ट ऑफ सपोर्टिंग पैराग्राफ इन दी एसे राइटिंग। कोई भी 5 थिंग्स आपने डिस्कस करनी है, यानी सपोर्टिंग पैराग्राफ किसी ऐसे में उनका क्या किरदार होता है, किस तरह आप सपोर्टिंग पैराग्राफ्स बनाते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हुआ, सपोर्टिंग पैराग्राफ्स हुए, या फिर जो ऊपर हमने सवाल की इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स है, इन तमाम टॉपिक्स पे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं। उसके बाद है रेगुलर एग्जामिनेशन 2018, तो हम इसको देख लेते हैं, ये भी सेमेस्टर 6 ही है। सेमेस्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पैराग्राफ मींस ऐसे राइटिंग, एक ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स का। स्ट्राइक्स हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को स्ट्राइक्स जो वो हैम्पर करती हैं, रोकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, तो ये बड़ा कॉमन टॉपिक है, अक्सर आपको नजर आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग प्रोफेशन या नर्सिंग, इस पे ऐसे राइटिंग आ सकती है। और सी ऐसे है नीड ऑफ IT ट्रेनिंग, IT ट्रेनिंग की जरूरत। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इंसिडेंट राइटिंग इन डिटेल। इंसिडेंट राइटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करें। एक इंसिडेंट राइटिंग है उसको आपने डिटेल में बताना है। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग भी होता है। सवाल या तो इंसिडेंट रिपोर्ट के ऊपर एक सिचुएशन आ जाती है, या फिर इंसिडेंट राइटिंग होती क्या है उसको आप डिटेल में लिखें। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस है, इनको रटा नहीं जाता, इनको समझ के जो टीचर्स पढ़ाते हैं
और फिर आप अपने लफ्जों में इनको आंसर अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस APA स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ड्रॉ द टाइटल पेज ऑफ योर असाइनमेंट, अस्यूम अदर नेसेसरी डिटेल्स बाय योरसेल्फ। आप APA स्टाइल ऑफ राइटिंग को डिस्कस करें डिटेल में, और जो टाइटल पेज है वो बनाइए APA अपने असाइनमेंट का, और जो अदर नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको भी आप मेंशन करें। नॉर्मली होता ये है कि बाद वक्त टाइटल पेज पे सवाल आ जाता है कि राइट अ टाइटल, ड्रॉ अ टाइटल पेज ऑफ योर असाइनमेंट, अस्यूम नेसेसरी डिटेल्स बाय योरसेल्फ। और कभी कभी ये सवाल कंबाइन आ जाता है कि APA स्टाइल को भी डिफाइन करो, टाइटल पेज भी बनाइए। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ दैट इज अनफॉरगेटेबल। ये एक किस्म का जैसे नैरेटिव ऐसे राइटिंग है, तो पास्ट का कोई इवेंट है, कोई पिकनिक है, कोई पार्टी है, कोई आपने सेलिब्रेट की, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। उसके बाद ये भी सेमेस्टर 6 से 2013-14 रेगुलर एग्जामिनेशन, तो इसके सवाल डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। 1 जो है इसमें कंपलसरी है, एनी 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं 5 में से। राइट एन एसे ऑफ 350 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है, रोल ऑफ नर्सिस है, नर्सिस का रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग। बी है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, खूबियां और खामियां, फायदे और नुकसान। हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सकाफती वर्षा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की अहमियत। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ABC 3 टॉपिक्स दिए हैं। वायलेंस इनिशिएटेड बाय अ पेशेंट्स अटेंडी इन द वार्ड यू वर ऑन ड्यूटी। ये एक सिचुएशन है कि आप ड्यूटी पर थे और उस जो पेशेंट का अटेंडी था उसने वायलेंस शुरू कर दिया है वार्ड में। एज अ नर्स अब आप उसके ऊपर इंसिडेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं। बी है, अ फायर दैट स्टार्टेड ऑन द फ्लोर यू वर ऑन ड्यूटी, राइट इन डिटेल द स्टेप्स टेकन पुट इट आउट, कि किस तरह से उस फायर को जो आग लगी उसको बुझाया गया, इसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखें। नॉर्मली होता क्या है कि हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट रिपोर्ट के फॉर्म्स होते हैं, आप उन फॉर्म्स को फिल करते हैं और सिचुएशन को डिस्क्राइब कर देते हैं। रिपोर्ट होती है फैक्चुअल बेस, फैक्ट के ऊपर, या फिर आप उसको लेटर की फॉर्म में लिखते हैं। जो आपका हेड नर्स है आप उसको आप रिपोर्ट लिखते हैं लेटर की फॉर्म में। तो इसकी एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएगी, मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड इस पे भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द प्री राइटिंग स्किल्स इन डिटेल। प्री राइटिंग स्किल्स को डिटेल में आप एक्सप्लेन कीजिए, यानी ऐसे राइटिंग करने से पहले जो आप आउटलाइंस बनाते हैं, जो पॉइंट्स बनाते हैं, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, उसको आप डिटेल में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब APA स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ड्रॉ द टाइटल पेज ऑफ योर असाइनमेंट। ये वही सवाल है जो इससे पहले वाले पेपर में रिपीट हुआ था। और एक्सप्लेन 2 स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग इन APA। 2 जो स्टाइल है रेफरेंसिंग के APA में वो डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए अपने वर्ड्स में। एक्सप्लेन एनी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसिडेंट राइटिंग, इंसिडेंट राइटिंग के या फिर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करें। अब है BSN जेनेरिक का जो सेमेस्टर 8 है, लास्ट सेमेस्टर है, इसका एग्जामिनेशन पेपर है सब्जेक्टिव आपके सामने 40 मार्क्स का। तो ये है 2020 का पेपर। इसमें 5 सवाल हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन से 5 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 है, डिस्कस बैरियर्स ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन है। नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पोस्टर फॉर एनी प्रेजेंटेशन, यानी 1 और 2 दोनों ही पोस्टर प्रेजेंटेशन पे सवाल है। तो एक तो बैरियर है, रुकावट क्या है पोस्टर प्रेजेंटेशन में, एनी 10 कैरेक्टरिस्टिक 10 पॉइंट्स लिखें आप, और क्वालिटीज लिखेंगे आप पोस्टर प्रेजेंटेशन, यानी खूबियां लिखें आप। तो इस पे भी एक मेरा लेक्चर मौजूद है, पोस्टर प्रेजेंटेशन क्या होती है, किस तरह आप प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल नोट ऑन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग पे लिखें। तो या तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग पे सवाल आ जाता है, या फिर रिसर्च प्रपोजल पे आ जाता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल।
क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इन डिटेल। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आप उसकी टाइप्स कितनी हैं, 3 टाइप्स हैं या जो भी हैं, आपने उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। यानी रिसर्च राइटिंग में, रिसर्च आर्टिकल में आप एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट चीज है, लेकिन आप लिखते बिगिनिंग में, बिल्कुल स्टार्ट में आपके आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट आता है। तो इस पे भी लेक्चर मौजूद है, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पे भी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू नो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी 1 और 2 पोस्टर प्रेजेंटेशन पे, 4 और 5 जो है वो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पे सवाल। और जो थर्ड क्वेश्चन था ये रिसर्च रिपोर्ट पर है। एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। पेपर ये है, ये भी सेमेस्टर 8 का पेपर है, एग्जामिनेशन 2014 का। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन एनी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। यानी अपने लफ्जों में या तो आप उसको एक्सप्लेन करें या फिर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट की शक्ल में आप उसको लिखिए। नंबर 2 है राइट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन, एनी 10 पॉइंट्स ऑफ ईच। तो यानी प्रेजेंटेशन क्या है सिंपल और पोस्टर प्रेजेंटेशन क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट कर। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द बैरियर्स इन प्रेजेंटिंग पोस्टर प्रेजेंटेशन। क्या बैरियर्स हो सकते हैं? जो 10 पॉइंट्स आप खूबियां लिखेंगे प्रेजेंटेशन की, उसी को आप उलट कर देंगे तो वो उसके बैरियर्स बन जाएंगे, उन्हीं चीजों का ना होना। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट द नॉर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग विद रेफरेंस टू कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द नॉर्म्स ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक स्पीकिंग में वर्बल, नॉन वर्बल और कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं उसको मद्देनजर रख के आपने पब्लिक स्पीकिंग पे एक नोट लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आर देयर। ये सेकंड टाइम ये सवाल ये रिपीट हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट कितने किस्म का होता है। डिस्कस एनी 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। तो ये था हमने डिस्कस किया डिफरेंट पेपर्स ऑफ बीएस इंजीनियरिंग